20 साल पहले जिसकी कहानी खत्म मानी गई थी, आज उसी कहानी ने अचानक फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। अंजलि के फोन पर अचानक एक फोटो आती है और जैसे ही वो फोटो देखती है उसकी दुनिया थम जाती है। ये वही हार है जो उसकी शादी के वक्त उसे दिया गया था और उसे एक फोटो के साथ पुरानी सारी यादें, दर्द सब वापस लौटाता है। तभी एक कॉल आता है। वो मिस्टीरियस लेडी जो अमेरिका से आई है वो कहती है ये फोटो मुझे अमन के फोन से मिला है। और जैसे ही सुनती है उसका गुस्सा फूट पड़ता है कि क्यों उसके साथ मजाक किया जा रहा है। अंजलि कहती है अमन सिंह राजपूत को मरे 20 साल हो गए, तो फिर अमन का फोन आपके पास कैसे हो सकता है। वो मिस्टीरियस लेडी जवाब देती है आप इतना रिएक्ट मत होइए, मैं आपके साथ ही हूँ, आप शांत हो जाइए। जब फोन कट जाता है पद्मा अंजलि को कंसोल करती है, समझाती है। तभी थाने से एसीपी पंकज पुरोहित कॉल करते हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है। और जब अंजलि वहां पहुंचती है वो चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आती है। एडवोकेट रमेश भाई पटेल, एक गुरु, एक सहारा, एक ऐसा इंसान जिसे वो अपने पिता जैसा मानती है। दोनों एक दूसरे को देखते और बिना कुछ कहे सब समझ जाते। वेद एडवोकेट अंजलि की आंखों में आंसू देखकर पूछता है आपकी आंखों में आंसू। अंजलि कहती है वेद तुम इन्हें नहीं जानते हो, ये मेरे पिता है, मैं इन्हें पिता ही मानती हूँ। एडवोकेट रमेश भाई कहते मैंने हमेशा तुम में अपनी बेटी को देखा है। अंजलि एडवोकेट रमेश भाई के पैर छूटती है। तभी एसीपी पंकज कहते हैं रमेश भाई टॉपिक पर आइए। रमेश भाई टॉपिक पर आते हैं। वो कहते हैं अंजलि तुम मेरे केस की विक्टिम हो और मैं तुम्हारा वकील। तो मुझे ठीक से बताओ याद करके, जब तुम अपने बच्चे की डिलीवरी करने अस्पताल जा रही थी अमन सिंह राजपूत के साथ, तब क्या हुआ था। अंजलि उस दिन को एक्सप्लेन करती है। हम बातें करते जा रहे थे कि बेटी होगी या बेटा। अमन सिंह राजपूत बेटी चाहते थे, पर तभी अचानक एक हादसा हुआ। उस नींद से मैं 21 साल बाद जागी। उस नींद से जागने के बाद मुझे पता चला कि अमन सिंह राजपूत मुझे छोड़कर चले गए, उनकी मौत हुई है। रमेश भाई पटेल अंजलि को कंसोल करते क्या तुमने अमन के पार्थिव शरीर को देखा, क्या तुमने अपनी आंखों से अमन सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को देखा था। अंजलि पहले ये सवाल सुनकर हैरान होती है। वो कहती है नहीं देखा। तो रमेश भाई पूछते हैं तो किसने पहचाना उस बॉडी को। अंजलि जवाब देती है वहाँ सब थे ना, नाम भजन सिंह, युवराज ठाकुर, चंद्रपान ठाकुर, राघव, ठीक से पता नहीं है पर बहुत लोग थे। एडवोकेट रमेश भाई पटेल वो कहते अंजलि अवस्थी हाँ मैं सब जानता हूँ कौन कौन था और किसने बॉडी को आइडेंटिफाई किया। वेद पूछता है आप कहना क्या चाहते हैं रमेश भाई पद्मा और वेद से कहते थोड़े से पेशेंस रखो, मैं सब बता रहा हूँ। रमेश भाई अब बताते हैं जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन अंजलि इंजर्ड हुई थी और 3 लोग मारे गए थे। उन मरे हुए 3 लोगों की बॉडी जल चुकी थी, इतनी कि पहचानी भी नहीं जा सकती थी। उन 3 शवों में से एक राहगीर था, एक ट्रक ड्राइवर था और एक हेल्पर था, राइट। अंजलि पूछती है हाँ तो क्या उस हादसे में 3 लोग मारे गए थे पर वो पहचाने नहीं गए थे। अंजलि पूछती है आप कहना क्या चाहते, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साफ बात यह है कि वो 3 लोग पहचाने नहीं गए थे। चलो कुछ देर के लिए उन 3 लोगों की बात छोड़ते, हम तुम्हारी बात करते। तुम उस हादसे में एक सड़क पर गिर गई थी। अंजलि अब इरिटेट हो जाती है, पूछती है हाँ तो क्या। रमेश भाई पटेल एडवोकेट कहते और तुम्हें और एक बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, एक शव को। अंजलि अब गुस्सा हो जाती है व्हाट यू मीन एक बॉडी को। अंजलि कहती है अमन जी को ले जाया गया था। अब रमेश भाई अंजलि से पूछती है क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो अमन सिंह राजपूत था। अंजलि पूछती है आप कहना क्या चाहते हैं रमेश भाई पटेल। तब आगे बोलते हैं रमेश भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो हादसा हुआ उस हादसे में 3 लोग मारे गए। 3 लोग नहीं पहचाने गए कि वो लोग कौन थे, ना कपड़ों से ना शक्ल से। पर इनके अलावा एक चौथा इंसान और था जिसकी बॉडी पूरी तरह झुलस चुकी थी, लेकिन चेहरे से पहचाना जा सकता था कि वो कौन है। उसे एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया और वो था अमन सिंह राजपूत। एसीपी पंकज पुरोहित, एडवोकेट अंजलि, वेद राजवंशी और पद्मा सभी शॉक्ड हो जाते। अगले एपिसोड में साक्षी रिवील करती है कि अमन सिंह राजपूत जिंदा है। वो ये साबित करने की कोशिश करती। अंजलि अमन के फोटो पर से माला हटाने के लिए साक्षी पर बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या होगा आगे, क्या अमन सिंह राजपूत के आने से पूरा राजपूत खानदान हिल जाएगा, क्या मिलेगी युवराज को सजा या फिर। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल